वाली है, बलंदहा से आती हूँ। मेरी शादी है विश्वासी परिवार में हुई। वहाँ मैं गई तो वहाँ मैं शैतानों से काफी पीड़ित रहने लगी। मेरे शरीर में अनेक प्रकार के रोग और बीमारियां होने लगी। कभी मुझे सर दर्द, कभी कमर दर्द, और मैं अपने पति से इतना झगड़ा करती थी कि मुझे होश ही नहीं रहता था कि मैं कैसे झगड़ा कर रही हूँ। और ऐसे ही चलता रहा। कम से कम मैं 1.5-2 महीने अपने पति के घर रही, और 2 महीने कम से कम मैंने उससे 5-6 बार झगड़े किए। और जब मैं झगड़ा करती थी मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था मैं किस बात पर झगड़ा करती हूँ उससे। और मैं झगड़ा करती रही। फिर क्या हुआ, मैं वहाँ से कुछ दिन तक रहने के बाद चली आई अपने घर। मेरी 3 मंथ की प्रेगनेंसी थी। मैं यहाँ पे आई, मेरे मम्मी पापा ने मन्नत की थी कि मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी, किसी चीज की कोई भी कमी घटी नहीं होगी। हम भोजन करवाएंगे और पास्टर और पास्टराइन जी का स्वागत करेंगे और भगवान परमेश्वर की महिमा की गवाही देंगे। जब मैं आई, मेरा मन थोड़ा भी नहीं हो रहा था कि चर्च के अंदर घुसूं या मैं यहाँ बेटी में चलूं। जैसे मैं बेटी में चली, शैतान ने मेरे अंदर क्या किया था, ब्लड का थक्का जमा रहा था 3 महीने से। जैसे मैं बेटी में चली, मेरा ब्लड ब्लीडिंग काफी तेजी से होने लगी, ऐसे जैसे पानी बह रहा हो। मैंने मम्मी से बताया, गुरुजी ने और पास्टर जी ने प्रार्थना किया, मेरी ब्लीडिंग रुक गई। फिर उसके बाद मैं तीसरे दिन डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये लड़की की बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है, इसका बच्चेदानी निकलवाना पड़ेगा। तो मैं खूब रोने लगी। मैं कही परमेश्वर, अभी तो मेरी शादी हुई है और कैसे ऐसे सब कुछ हो सकता है। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई, फिर डॉक्टर बोला कि डीएनसी करवानी पड़ेगी। मैं डीएनसी करवाई, उसके बाद भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। बीच में मुझे ब्लीडिंग होती रही। मैंने फिर मेरी मम्मी ले गई मुझे, फिर भी चलो फिर अल्ट्रासाउंड करवाते देखते हैं क्या निकलता है। मैं फिर गई, फिर डॉक्टर यही बताया कि अभी इनके अंदर काफी ब्लड का थक्का है, फिर से डीएनसी करवानी पड़ेगी। फिर मुझे बताया गया कि सिटी हॉस्पिटल सबसे अच्छी है, वहाँ आप ले जाए, वहाँ का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो सबसे अच्छा होता है। वहाँ मैंने सारी जांचें कराई। डॉक्टर ने मुझे वहाँ की रिपोर्ट बोला कि आप ले जाए इसे कमला नेहरू हॉस्पिटल में दिखाए। वहाँ डॉक्टर आई परिहार बैठती है। जब मैं वहाँ गई, मैं परमेश्वर को मानना भी छोड़ दी थी अपनी ससुराल वालों की वजह से। उन्होंने मुझे देवी देवता की पूजा करना तबीज पहना दिए थे। तभी वहाँ मैं गई, मुझे परमेश्वर का एक वचन याद आया। हॉस्पिटल में बैठी थी मैं सुबह से कि तुझे तो मुझे संकट में पुकार, मैं तेरी सहायता और मदद करूँगा। मैं परमेश्वर के ये वचन अपने मन में कहती रही और तबीज पहने रही। फिर मैं उस वहाँ पे कुछ नहीं बोली अपने मम्मी पापा से कि कहूँगी कि पापा मैं फिर से इस सुबह जाऊँगी, तो शायद मेरे मम्मी पापा मुझे डांटे कि तू बार-बार कुछ इधर-उधर कर रही। फिर परमेश्वर ने मेरे मन को फिराया। वही दिन मैं घर आई, मम्मी से बोली, मम्मी मैं गुरुजी से प्रार्थना कराऊंगी, मैं गुरुजी की प्रार्थना से चंगी हो जाऊंगी। फिर गुरुजी ने मेरे लिए प्रार्थना किया, उस दिन से मैं चंगी हो गई। फिर गुरुजी को मैंने अपने घर पे बुलाया, गुरुजी मेरे लिए प्रार्थना की, और जैसे मैंने विश्वास किया था मेरा पीरियड डे 19 मई था, 19 मई को मेरा पीरियड आया। परमेश्वर के लाखों में करोड़ों में धन्यवाद करती हूँ। विश्वासियों और अविश्वासियों में शादी मत करो। ना तो लड़की दो ना तो लड़की लो, नहीं तो लड़की लाओ, हवा भी हमारे पास लाओ। अगर तुम अच्छे तरह विश्वासी हो तो विश्वासी की शादी करो, नहीं तो लोग लगाएंगे आपने। ठीक है, चलिए अभी से कहता हूँ जो श्राप इस पर पड़ा था इसको ऐसे भी नहीं गिर बस
रख अब उस पर रख उधर हाँ इधर आओ इधर आओ इसको मास्टर बनेगा प्रभु जैसे कि बोला इसे बना दीजिए अब अगर बोला इससे आपकी सामर्थ छुए इसकी प्रार्थना से ये सलामत चला जाए अच्छा छुए इसको इस पर से आगे तो चल अब इसको बोलना यीशु के नाम से मैं तुझे बांध देता हूँ यीशु के नाम से तुझे बांध देता हूँ